दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। जो भी स्टूडेंट बच्चों इसका थ्योरी नहीं देखे, पहले उसको थ्योरी देखे, उसके बाद बच्चों एमसीक्यू समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। पहला इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन बच्चों, रेनेसां का जो शाब्दिक अर्थ क्या है। रेनेसां जो बच्चों जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों पुनर्जन्म। रेनेसां जो शब्द है बच्चों, रेनेसां शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे पेपर होगा बच्चों पुनर्जन्म। दूसरा बच्चों जो क्वेश्चन है, रेनेसां को हिंदी में क्या कहा जाता है। जो रेनेसां जो शब्द है बच्चों उसको हिंदी में जो कहा जाता है बच्चों पुनर्जागरण कहा जाता है। रेनेसां को बच्चों हिंदी में क्या कहा जाता है, तो रेनेसां को बच्चों जो हिंदी में कहा जाता है पुनर्जागरण कहा जाता है। तो बच्चों हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पुनर्जागरण। पुनर्जागरण सर्वप्रथम बच्चों किस देश में आया, तो पुनर्जागरण बच्चों जो सबसे पहले जो देश में आया था उस देश का नाम आपको ध्यान रखना, इटली में आया था। पुनर्जागरण बच्चों सर्वप्रथम किस देश में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इटली में आया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ 14वीं सदी यूरोप के बारे में जानकारी के कौन कौन से स्रोत है। तो पहला जो स्रोत है बच्चों मूर्तियाँ है, दूसरा जो स्रोत है बच्चों चित्र है, और तीसरा जो स्रोत है बच्चों मुद्रित पुस्तकें हैं। 14वीं सदी में बच्चों यूरोप के बारे में जानकारी के कौन कौन से स्रोत है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों मूर्तियाँ है, चित्र है, और साथ साथ क्या मुद्रित पुस्तकें के थ्रू बच्चों यूरोप के बारे में जानकारी मिली। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा बच्चों नौ जागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताइए। जो नौ जागरण था बच्चों, नौ जागरण आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र में आपको ध्यान रखना वेनिस, दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों फ्लोरेंस था, और तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों जेनेवा था। नौ जागरण आंदोलन के अगर आपसे पेपर में पूछेगा बच्चों प्रमुख केंद्र कौन कौन सा था, तो आपको ध्यान रखना बच्चों वेनिस था, फ्लोरेंस था और जेनेवा था। नंबर 6 में लिखा बच्चों जैकब बर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्विट्जरलैंड के ब्रसेल विश्वविद्यालय में। जो स्विट्जरलैंड का बच्चों जो ब्रसेल जो विश्वविद्यालय है उसी में बच्चों इतिहासकार के टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा बच्चों लियोपोल्ड वान रांके कौन थे बच्चों, जर्मन इतिहासकार थे। लियोपोल्ड बच्चों ध्यान रखना, लियोपोल्ड वान रांके कौन थे बच्चों, एक जर्मन क्या थे, इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 में लिखा हुआ जैकब बर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था। तो जैकब बर्कहार्ट का प्रसिद्ध जो पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, जो कि बच्चों 1860 ईसा पूर्व में लिखे थे। कब लिखे थे बच्चों, 1860 ईसा पूर्व में क्या किए थे, लिखे थे बच्चों। अगर पेपर में द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना अगर पेपर में पूछेगा बच्चों कब की गई थी, 1860 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन क्या करना बच्चों आपको ध्यान में रखना है, और लिखने वाला का नाम आपको ध्यान रखना है जैकब बर्कहार्ट, इनका क्या था पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों लिखा हुआ द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक कब प्रकाशित की बच्चों, 1860 में, जो कि पहले डिस्कस किए थे। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक बच्चों कब प्रकाशित हुआ, तो 1860 में। मानवतावाद का पिता बच्चों किसे कहा जाता, तो पेट्रार्क को कहा जाता। पेट्रार्क बच्चों नाम है। मानवतावाद का पिता बच्चों किसे कहा जाता बच्चों, पेट्रार्क को कहा जाता। पेट्रार्क को रोम में राज कवि की उपाधि बच्चों कब मिली थी, तो 1341 ईसा पूर्व में इसको मिली थी। पेट्रार्क को बच्चों रोम में राज कवि के जो उपाधि मिली थी बच्चों 1341 ईसा पूर्व में इनको पेट्रार्क को बच्चों रोम में क्या मिला था, राजकवि की उपाधि मिला था। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है पेट्रार्क का स्थानीय नगर निवास बच्चों कहाँ था, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना बच्चों फ्लोरेंस था। जो पेट्रार्क का बच्चों अस्थाई नगर निवास कहाँ पे था, तो फ्लोरेंस में था। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों गिवन है 11वीं शताब्दी में इटली में कौन से विश्वविद्यालय बच्चों विधि शास्त्र का मतलब हुआ कि जहाँ पे कानून की पढ़ाई होता था, अध्ययन का नाम केंद्र बताना बच्चों। 11वीं शताब्दी में बच्चों इटली में कौन ऐसे विश्वविद्यालय, विधि शास्त्र का मतलब होता है जहाँ पे कानूनी पढ़ाई का अध्ययन जो केंद्र था बच्चों, उसका नाम आपको ध्यान रखना पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय था, जहाँ पे बच्चों लॉ की पढ़ाई होती थी, मतलब कानून की पढ़ाई होती थी। एक तो पादुआ विश्वविद्यालय था, दूसरा आपको विश्वविद्यालय का नाम ध्यान रखना बच्चों
बोलोनिया विश्वविद्यालय था। 11वीं शताब्दी में बच्चों इटली में कौन ऐसा विश्वविद्यालय था जो विधि शास्त्र का अध्ययन केंद्र था? तो आपको ध्यान रखना पादुआ विश्वविद्यालय बच्चों, दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना है बोलोनिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। डिवाइन कॉमेडी के जो रचनाकार थे इनका नाम आपको ध्यान रखना दांते थे। डिवाइन कॉमेडी के बच्चों आपके पेपर में पूछा जाएगा रचनाकार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों दांते थे। पुनर्जागरण काल में बच्चों इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन सा था? बच्चों फ्लोरेंस था। पुनर्जागरण काल में बच्चों इटली का सबसे प्रसिद्ध जो बौद्धिक नगर बच्चों कौन था? तो फ्लोरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन दो लोगों का बच्चों हाथ था? तो आपको ध्यान रखना, पहला बच्चों दांते अलिगिरी इनका और दूसरा का नाम जोटो कलाकार था। पहले बच्चों बोलना चाह रहा फ्लोरेंस के प्रसिद्ध में बच्चों फेमस में किनका हाथ था? तो दांते अलिगिरी तथा दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों जोटो कलाकार का। फ्लोरेंस के प्रसिद्ध में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। पहले का नाम आपको ध्यान रखना दांते अलिगिरी, दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों जोटो कलाकार। जो जोटो बच्चों इस तरीके का फोटो बनाता था, लगता था कि बच्चों क्या इंसान जीवित है। जोटो बच्चों इस तरीके का फोटो बनाता था, लगता था कि इंसान क्या है जीवित है। इसी बच्चों कलाकार के लिए बच्चों जोटो क्या था? प्रसिद्ध था। क्वेश्चन बच्चों, जोटो ने किस प्रकार का चित्र बनाया? बच्चों जीते जागते रूप चित्र बनाया। बच्चों इस तरीके का फोटो बनाता था, लगता था कि इंसान क्या है जीवित है। तो जोटो बच्चों जो फेमस था वह चित्रकार के लिए फेमस था। इस तरीके का बच्चों चित्र बनाता था, लगता था क्या है जीवित है। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों लिखा हुआ किन शताब्दियों को बच्चों अंधकार युग के नाम से जाना जाता? अंधकार मतलब जब बच्चों चर्च के लोग बच्चों जो भी बोलता था, लोग क्या करते थे? इन बातों को मान लेते थे, सही गलत का बच्चों पता नहीं था। और बच्चों इसी का फायदा कौन उठाते थे? बच्चों जो चर्च के जो पोप थे वही उठाते थे। तो बोला जा रहा किन शताब्दियों को बच्चों अंधकार का युग के नाम से जाना जाता? बच्चों 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। जो भी बच्चों बाइबल में जो बातें लिखी गई बच्चों तरीके का क्या करते थे? लोगों में एक्सप्रेस करते थे। और बच्चों लोगों को सही गलत का परख उस समय नहीं था। तो वही बोलना चाह रहा किन शताब्दियों को बच्चों अंधकार युग के नाम से जाना जाता? तो बच्चों 5वीं से लेकर 9वीं शताब्दी के युग को बच्चों अंधकार का युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें लिखा बच्चों अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता? बच्चों अफलातून के नाम से जाना जाता। अरबी भाषा में बच्चों जो प्लेटो को किस नाम से जाना जाता? बच्चों अफलातून के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों गिवन है सबसे पहले ह्यूमैनिटीज शब्द का प्रयोग बच्चों किसने किया था? तो इसका आंसर बच्चों सिसरो ने किया था। सबसे पहले बच्चों ह्यूमैनिटीज शब्द का जो प्रयोग किया था उसका नाम बच्चों सिसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? तो हकीमों का शाह बच्चों इब्न सीना को कहा जाता है। हकीमों का शाह बच्चों ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हकीमों का शाह बच्चों किसे कहा जाता है? इब्न सीना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 22 में लिखा हुआ ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दी पाइटा व डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का बच्चों निर्माण किसने किया था? तो माइकल एंजेलो ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, माइकल एंजेलो ने किया था। दी पाइटा और डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का जो निर्माण किसने किया था? बच्चों माइकल एंजेलो ने किया था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 में लिखा हुआ लास्ट जजमेंट नामक चित्र बच्चों किसने बनाया था? ये भी बच्चों माइकल एंजेलो ने बनाया था। लास्ट जजमेंट नामक बच्चों चित्र जो बना था वो भी चित्र जो बना था माइकल एंजेलो ने बनाया था। न्यू टेस्टामेंट बच्चों क्या है? तो बाइबल का क्या खंड है जिसमें बच्चों 150 प्रतियां छापी गई थी। कितने प्रतियां बच्चों? 150 प्रतियां। इसका मतलब फोटोकॉपी क्या की छापी गई थी। तो न्यू टेस्टामेंट क्या था बच्चों? बाइबल का क्या था? एक खंड था। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों गिवन है मोनालिसा और द लास्ट सपर जिसको बोला गया बच्चों अंतिम भोज नामक चित्र बच्चों किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लियोनार्डो दा विंची बनाया था। मोनालिसा और द लास्ट सपर जिसको बोला गया बच्चों अंतिम भोज नामक चित्र जो बनाया था उसका नाम आपको ध्यान रखना लियोनार्डो दा विंची चित्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें लिखा हुआ सबसे पहले छापे खाना का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले बच्चों छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जोहानेस गुटेनबर्ग ने किया था। सबसे पहले बच्चों छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? बच्चों तो आप गुटेनबर्ग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट याद रख सकते हैं। छापे खाने में बच्चों सर्वप्रथम कौन सी पुस्तकें छापी गई? बच्चों बाइबल। छापे खाने में बच्चों
जो पुस्तकें सबसे पहले कौन सी छापी गई? तो बाइबल पुस्तकें बच्चों यहाँ पे छापी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों 15वीं शताब्दी के दौरान किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाता? बच्चों व्यापारी परिवार के महिलाओं को बच्चों अधिक महत्व दिया जाता। बोलना चाह रहा 15वीं शताब्दी के दौरान बच्चों किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों व्यापारी वर्ग के महिलाओं को अधिक महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा बच्चों पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ग्रेगरी 13 के द्वारा। ग्रेगोरियन कैलेंडर बच्चों किस पोप के द्वारा पेश किया गया था? तो बच्चों ग्रेगरी 13 के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यूरोप और चीन के बीच बच्चों व्यापार कब शुरुआत हुआ था? बच्चों 12वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था। यूरोप और बच्चों चीन के बीच जो व्यापार जो शुरुआत हुआ था वह 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। द प्रिंस नामक पुस्तक बच्चों किसने लिखा था? तो निकोली मैकियावेली ने लिखा था। द प्रिंस नामक बच्चों पुस्तक अगर आपसे पेपर में पूछेगा किसने लिखा था? निकोली मैकियावेली ने लिखा था। द प्रिंस नामक बच्चों पुस्तक किसने लिखा था? तो निकोली मैकियावेली ने लिखा था। पुनर्जागरण काल में बच्चों महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया था? बच्चों कसांद्रा फैदले ने किया था, जो कि बच्चों वेनिस इटली के क्या थे? निवासी थे। पुनर्जागरण काल में बच्चों महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया था? बच्चों कसांद्रा फैदले ने क्या किया था? प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कसांद्रा फैदले किस देश के निवासी थे? बच्चों वेनिस इटली के क्या थे? निवासी थी। कसांद्रा फैदले बच्चों अगर आपसे पेपर में पूछेगा किस देश के निवासी थे? बच्चों वेनिस इटली के क्या थी? निवासी थी। 34 में गिवन है कसांद्रा फैदले किन भाषाओं की विद्वान थी? जो कसांद्रा जो फैदले थी बच्चों किन भाषाओं का इनको ज्ञान था? तो आपको ध्यान से आंसर समझना बच्चों, यूनानी और साथ साथ बच्चों लाटिनी भाषा के क्या थे? विद्वान थी। जो कसांद्रा फैदले बच्चों पूछेगा किन भाषाओं का इनको विद्वान था, किन भाषाओं का इनको ज्ञान था? तो यूनानी के साथ साथ बच्चों इनको लाटिनी भाषा का क्या था? ज्ञान था। तो कसांद्रा फैदले बच्चों किन भाषाओं का विद्वान थी? तो यूनानी और लाटिनी भाषा के विद्वान थी। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा बच्चों, इब्न रुश्द कहाँ के अरब दार्शनिक थे? इब्न जो रुश्द थे बच्चों कहाँ के अरब दार्शनिक थे? तो वह स्पेन के अरब दार्शनिक थे। पूछेगा पेपर में इब्न रुश्द बच्चों कहाँ के अरब दार्शनिक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्पेन के थे। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आपको। ऑन द डिजिनिटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑन द डिजिनिटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जियोत्री पिको डेला मिरडोला। तो आपको बच्चों पिको डेला से भी क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। ऑन द डिजिनिटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पूरा नाम अगर आपको दिक्कत हो रहा है बच्चों याद करने में तो बस आपको पिको डेला क्या करना है? आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 37 में गिवन है गियोटो कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी क्या करें? इंपॉर्टेंट मार्क करें। गियोटो कौन था बच्चों? एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रकान किया, मतलब पूरे जिंदगी भर क्या किया बच्चों? चित्रांकन किया। एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया, मतलब पूरे जिंदगी भर क्या किया बच्चों? चित्र के माध्यम से अपना जीवन को बिताया। क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों गिवन है अमेरिका की खोज कब और किसके द्वारा की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अमेरिका का जो खोज बच्चों किसके द्वारा कब की गई? तो कोलंबस के द्वारा बच्चों 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा बच्चों अमेरिका का खोज किया गया। कोलंबस बेसिकली भारत का खोज करने आया था बच्चों, लेकिन रास्ता भटक गया। अब पहुंच कहाँ गया बच्चों? अमेरिका पहुंच गया। तो कोलंबस ने बच्चों 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 39 में गिवन है फ्लोरेस के भव्य गुंबद का परिरूप वास्तुकार ने प्रस्तुत किया था। बोलना चाह रहा है फ्लोरेस के बच्चों जो भव्य जो गुंबद का परिरूप किसके वास्तुकार ने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फिलिपो बुर्नलेसी के द्वारा। फिलिपो बच्चों बुर्नलेसी के द्वारा इसको परिरूप वास्तुकार के रूप में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, जिसमें लिखा हुआ प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के प्रवर्तक कौन थे? प्रोटेस्टेंट सुधारवाद बच्चों जो आंदोलन था जो बेसिकली चर्च के विरुद्ध किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बच्चों? मार्टिन लूथर के द्वारा इसको किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। किसने किया था बच्चों? मार्टिन लूथर के द्वारा बेसिकली चर्च के विरुद्ध इन्होंने अभियान किया था।
मार्टिन लूथर ने बच्चों कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान का जो शुरुआत बच्चों कब किया था? मार्टिन लूथर ने बच्चों जो कैथोलिक चर्च के विरुद्ध बच्चों अभियान कब शुरू किया था बच्चों? 1517 ईस्वी में इन्होंने स्टार्ट किया था। बोला चाह रहा मार्टिन लूथर ने बच्चों कैथोलिक चर्च के जो विरुद्ध अभियान को कब शुरुआत किया था? तो 1517 ईस्वी में अभियान को क्या किया था? शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों गिवन है कोपरनिकस ने किस सत्य की खोज की? कोपरनिकस ने बच्चों किस सत्य की खोज की? तो ध्यान से मानना, पृथ्वी जो समेत सारे जो ग्रह बच्चों सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। पृथ्वी के साथ साथ बच्चों जितने सारे जो ग्रह है वह सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। इसका जो खोज किया था बच्चों कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों गिवन है कोपरनिकस की पांडुलिपि का क्या नाम था? रिवॉल्यूशनस, जिसको बोला गया बच्चों परिभ्रमण। क्या बोला गया बच्चों? परिभ्रमण। अगर बच्चों आंसर में दी रिवॉल्यूशनिबस नहीं दिया रहेगा तो बच्चों परिभ्रमण दिया रहेगा। तो बोलना चाह रहा कोपरनिकस की पांडुलिपि का क्या नाम था बच्चों? तो आपको ध्यान रखना परिभ्रमण नाम था। क्वेश्चन नंबर 45 में बच्चों गिवन है गैलीलियो की रचना का क्या नाम था? तो इसका नाम था बच्चों द मोशन। क्या नाम था? द मोशन। गैलीलियो की रचना का अगर आपसे पेपर में पूछेगा क्या नाम था बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा द मोशन। दूरबीन का बच्चों आविष्कार किसके द्वारा किया गया था बच्चों? गैलीलियो के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दूरबीन का जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 में बच्चों गिवन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बच्चों किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण, जो कोई भी वस्तु बच्चों ऊपर से नीचे की ही हमेशा गिरता है, इस सिद्धांत का बच्चों किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका किया था बच्चों न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत को प्रतिपादन जो करने वाले थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों न्यूटन। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1670 ईस्वी में होती। लंदन में बच्चों आपको रॉयल सोसाइटी की जो 1670 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना बच्चों, लंदन में रॉयल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1670 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर बच्चों 49 में गिवन है सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ किसने किया था? बोलना चाह रहा सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर को बच्चों चीरफाड़ जो किए थे उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम था बच्चों एंड्रियस वैसिलियस के द्वारा। जो सूक्ष्म परीक्षण के लिए बच्चों मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ जो सबसे पहले जो किया था उनका नाम आपको ध्यान रखना एंड्रियस वैसिलियस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 50 में लिखा हुआ किस महिला ने मंटुआ पे शासन? जगह का नाम था। किस महिला ने बच्चों मंटुआ पे शासन किया था? मंटुआ बेसिकली जगह का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इसाबेला दी इस्ते। किस महिला ने बच्चों मंटुआ पे जो शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसाबेला दी इस्ते। क्वेश्चन नंबर बच्चों 51 में लिखा हुआ मार्को पोलो किस देश का निवासी था बच्चों? तो मार्को पोलो जो इटली का निवासी था। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि जो मार्को पोलो बच्चों किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इटली का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ धर्म सुधार आंदोलन की आगमन का प्रथम सितारा बच्चों किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन वाइक्लिफ के द्वारा किया गया था। बोला चाह रहा धर्म सुधार आंदोलन की जो आगमन का प्रथम विस्तार बच्चों किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जॉन वाइक्लिफ के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा बच्चों सोसाइटी ऑफ जीसस की अनुयायी क्या कहलाया? तो जेसुअट कहलाया। सोसाइटी ऑफ बच्चों जीसस का जो अनुयायी क्या कहलाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जेसुअट कहलाया। क्वेश्चन नंबर 54 में बच्चों गिवन है आप स्वीकृत जो पत्र था बच्चों व्यक्ति को पापों से छुटकारा दिलाने के लिए पादरी द्वारा निकाला गया क्या था? एक दस्तावेज था। बोलना चाह रहा बच्चों पाप स्वीकारोचित पत्र क्या था? तो ध्यान रखना व्यक्ति को पापों से छुटकारा दिलाने के लिए पादरी द्वारा निकाला गया क्या था बच्चों? एक दस्तावेज था। इसी के साथ बच्चों बदलती हुई संस्कृति के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक